हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से सेलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो आज प्यारे बच्चों हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। एक हमारा नया चैप्टर है, इसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले नंबर चार्ज पर। चलिए बताइए अब चार्ज क्या होता है। तो आज का जो टॉपिक है ना, बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। और मैं बता दूं, यहाँ पर है ना, जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी जब हमारा खत्म होगा ना, तो आप एक वर्ड ही बोलोगे, वाह मजा आ गया पढ़ करके, है ना। जैसे होता है ना, सुने होंगे एल्कोहल पीने के बाद है ना नशा हो जाता है, वैसे आपको है ना पूरा इलेक्ट्रिसिटी पीने के बाद है ना नशा हो जाएगा। किसका? केवल इलेक्ट्रिसिटी का। फिजिक्स से मोहब्बत करो ना, बहुत कुछ सिखा के जाएगा। ये दर्द भी देता है, गम भी देता है, मजे तो अलग से मिलते हैं हर पॉइंट पर। बस आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, ठीक है। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है ना चार्ज है, तो चार्ज के बारे में आप बताइए क्या है चार्ज ये, ठीक है। तो चलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चार्ज आपका होता है ना, ये कहता है कि सर ये जो चार्ज है ना, क्या कहता है सर, ये जो चार्ज है, देखो चार्ज आपको अगल बगल में बहुत सारे चार्ज दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, घूम भी रहे हैं ना। तो ये जो चार्ज होता है, कहता है कि सर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्सपीरियंस कर सकते हैं हम, यानी कि इलेक्ट्रिक नेचर को और मैग्नेटिक नेचर को बताने वाले हैं। हम इनके बारे में अच्छे से जानते हैं। हम पूछेंगे भाई कैसे जानते हो, कहेगा सर जैसे आप नैनो की बात नैना जानती है ना, वैसे हमारी बात है ना चार्ज ही समझ सकता है, और कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। नैनो की बात नैना जाने, वैसे हमारी बात कौन समझ सकता है? चार्ज, ठीक है। दूसरा चार्ज, ऐसा नहीं होगा कि एक चार्ज, मान लो आप चार्ज हो और आप हमारी बात समझ जाओ, नहीं। अगर आप पूरी तरह से चार्ज है तो हमें भी क्या बनना पड़ेगा? चार्ज, ठीक है। आपने सुना होगा प्लस का चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है, ठीक है। अभी हम बाद में आते हैं। तो चार्ज पहले नंबर ध्यान रखना है क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक नेचर और मैग्नेटिक नेचर को क्या करता है? डिफाइन करता है, यानी कि उनको एक्सपीरियंस करके बताता है, सर ऐसा कुछ है अपने पास। अच्छा, क्या इन्हीं चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है? हाँ बिल्कुल, एकदम होता है। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो करंट नहीं आता है, जब चार्ज चलने लगता है तो क्या आ जाता है? करंट। जब करंट आया तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड अपने आप प्रोड्यूस होने लगती है। उसको समझने के लिए हमें मैग्नेटिक सबस्टेंस लाना पड़ेगा। फिर मैग्नेट कहेगा ना, मैग्नेट की बात मैग्नेट जाने ना। हाँ तो चलो ठीक है, ये तो कहानी हो गया। अब आगे जो चार्ज होता है ना, ये दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, बताओ ना, उनमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, फिर इनके पास पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। अगर आप एक बहुत बड़े अमीर आदमी हैं तो आप पैसे देंगे ही ना, लेंगे थोड़ी। तो आप दे रहे हैं, इसका मतलब आपके पास पैसों की कमी हो रही है, ठीक है। तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। पैसा क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया, दिया कम हो गया, ठीक है। तो आपको जो है ना फील महसूस हुआ, पॉजिटिव महसूस हुआ। जब आप इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से लोगे, यानी कि उधार आ रहा है, पैसे आ रहे हैं हमारे पास, अपने आप को उधारी समझेंगे ना, हाँ, यानी कि अपने पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो रही है, तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज आने वाला है। क्या आने वाला है? नेगेटिव चार्ज। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज आता है, जब कहीं पर है ना इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन होता है, तो वहां पे कौन सा चार्ज आता है? बताओ कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है, आपके मन में गलत चल रहा है, नेगेटिव चार्ज आता है। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। देखो थोड़ा बढ़िया से पढ़ो यार, ठीक है। जब भी आप है ना, इतना बढ़िया से पढ़ो कि जब भी आप कहीं ऐसे खड़े हो जाओ तो दोनों हाथों से शक्तियां निकलने लगे, ठीक है। ऐसे करो तब भी शक्ति निकले और ऐसे करो तब भी निकले। मजा आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, आंखों से तो निकलना ही चाहिए। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, मजा आने वाला खूब। तो समझ में आया ना, चार्ज आपके कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं? अरे सर बोल गए, फिर से बताओ। चार्ज यानी कि जो उसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? डिफिशियंसी। जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? एक्सेस होता है यार, ठीक है। मजा आया कि नहीं आया? हाँ। तो अब हम चलते हैं अपने बोर्ड पर और समझने वाले हैं सब चीजों को, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर अब देखिए ना चार्ज के बारे में, किसके बारे में? चार्ज के बारे में। तो देखिए जो आपका चार्ज होता है ना, मैंने बताया ये फील कर सकता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक नेचर को, ठीक है। अब ये चार्ज के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? दो टाइप। एक आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, एक आपका नेगेटिव चार्ज होता है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक आपका क्या होता है? नेगेटिव चार्ज।
पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वे इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लॉस करते हैं, मतलब छोड़ते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को दे करके वो पॉजिटिव चार्ज बनते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या होने वाली है? डिफिशियंसी होने वाली है, कमी होने वाली है। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी भाई, हर इलेक्ट्रॉन पे मास होता है, अब मास की भाई जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो मास की भी क्या होगी? कमी होगी। तो जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो मास भी क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो नेगेटिव चार्ज होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके, इलेक्ट्रॉन को ले करके, इलेक्ट्रॉन को क्या करके? ले करके, है ना, ये नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नेगेटिव चार्ज। अब सोचो इन पे इलेक्ट्रॉन आए हैं, इलेक्ट्रॉन जब आए तो अधिक हुआ कि नहीं हुआ? तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेस। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेस। और जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, यानी कि इन पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो भाई इलेक्ट्रॉन के मास भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मास भी क्या करने वाला है? इंक्रीज करने वाला है, ठीक है। तो अब आपको क्या समझ में आया भाई? जो चार्ज होता है ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक नेचर को क्या कर सकता है? फील कर सकता है, यानी कि उनको समझ सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है। आगे ये कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट में। पॉजिटिव चार्ज जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? डिफिशियंसी होता है। नेगेटिव चार्ज जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? एक्सेस होती है। और मास में भी पहले वाले में क्या होगा? डिफिशियंसी होगी, डिक्रीज होगी, और इसमें इंक्रीज होने वाली है। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो चार्ज होते हैं ना, प्लस प्लस के चार्ज को पास में लेके आओगे ना तो ये रिपल करेंगे, नेगेटिव चार्ज को भी पास में लाओगे तो ये क्या करेंगे? दूर जाएंगे। अगर अब हम बात करें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं भैया? आकर्षित करते हैं। तो आपको आई होप समझ में आया होगा, इसको आप पहले नोट कर लो, फिर मैं थोड़ा सा और बता रहा हूं चार्ज के बारे में। नोट करिए इसको। अब देखने वाले हैं ना यूनिट ऑफ चार्ज। क्या देखने वाले हैं? यूनिट ऑफ चार्ज। देखिए ऐसा यूनिट जो होता है ना, पहला आपका होता है कूलाम, दूसरा आपका होता है एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड, ठीक है। और इसके छोटे छोटे कुछ यूनिट्स होते हैं एसआई में, जैसे माइक्रो कूलाम, ये आपका मिली कूलाम है, माइक्रो कूलाम या नैनो कूलाम। ध्यान रखना, एक मिली कूलाम में आपके होते हैं 10⁻³ कूलाम, और एक माइक्रो कूलाम में आपके होते हैं 10⁻⁻6 कूलाम, और एक नैनो कूलाम में 10⁻⁻9 कूलाम होते हैं। ये आपको ध्यान रखना, आगे न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। सीजीएस सिस्टम में जो चार्ज का यूनिट होता है ईएसयू होता है। क्या होता है? ईएसयू। इसको कहते हैं स्टेट कूलाम। क्या कहते हैं? स्टेट कूलाम। थोड़ा सा इनके प्रॉपर्टीज की हम बात कर लेते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए अब हम समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पर। किस पर भैया? चार्ज पर। पहला नंबर ध्यान रखना, चार्ज ट्रांसफरेबल होता है, हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर हम भेज सकते हैं, तो ये ट्रांसफरेबल होता है। आगे सेकंड पॉइंट, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। जो आपका चार्ज होता है हमेशा इसके पास क्या होता है? मास होता है, यानी कि ये मास से क्या होता है? लिंक होता है। क्या होता है? लिंक होता है। बट जरूरी नहीं है हर मास के पास क्या हो? चार्ज हो। हर मास के पास क्या हो? चार्ज, ठीक है। बस ये बात ध्यान रखना, चार्ज हमेशा है ना लिंकेज होगा किससे? मास से। चार्ज इज कंजर्व्ड, ये बात एकदम सत्य है, ठीक है। चार्ज को नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, ओनली चार्ज ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आफ्टर बिफोर जो चार्ज होंगे ना ऑब्जेक्ट पर वो, और आफ्टर चार्ज मतलब रिकॉम्बिनेशन के बाद जो चार्ज होंगे है ना वो सेम होंगे, यानी कि पहले कितना चार्ज था, बाद में कितना चार्ज है, उन दोनों का सम, ठीक है, बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी कि चार्ज जो होते हैं ना वो आपके कंजर्व होते हैं, खत्म नहीं होते हैं, पैदा नहीं होते हैं, ठीक है। बस इन्हें एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। अनलाइक चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है, अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट, क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। एक प्लस चार्ज है, एक आपका माइनस का चार्ज है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर इसी में से है ना एक प्लस का होता, दूसरा भी प्लस का होता, तो एक दूसरे को दूर भगाते, या दोनों माइनस के होते तब भी ये किधर जाते? दूर जाते। बात समझ में आ रहा है ना? ये एक दूसरे को क्या करने वाले? रिपल करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया। अब हम आगे बात करते हैं कुछ चार्ज के फंडामेंटल चार्ज पर, जैसे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, ठीक है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताएं, ठीक है। आप इसको नोट करिए। चलिए अब हम बात करते हैं ना कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है।
अब देखिए जो आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है फंडामेंटल चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, ठीक है, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई चार्ज नहीं होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, अगर यही आपका पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से ही डिनोट करते हैं, माइनस लिख लो, यहाँ पे ई प्लस लिख लो। इस पर भी सेम चार्ज होंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। भैया देखो बस आपको इस माइनस प्लस से नहीं मतलब है, ठीक है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर चार्ज कितना होता है, 1.6, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। अब इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होगा, माइनस का। प्रोटॉन पर कैसा होगा, पॉजिटिव का होगा, ये ध्यान रखना है। अच्छा इतना चार्ज है। अब आपसे बोला जाए ना, एक हमारे पास कोई, ये आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे चार्ज पड़े हुए हैं, बहुत सारे चार्ज पड़े हुए हैं, ठीक है। तो और ये ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, ठीक है। अब सोचिए इसमें n इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, n, तो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज। आप कहेंगे सर देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर e चार्ज होता है, ऐसे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, n, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए n से मल्टीप्लाई कर दो, ये टोटल चार्ज के बराबर आ जाएगा। और ये प्लस का भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन की अगर क्या होगी, कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी, तो हम प्लस का साइन ले लेंगे, है ना। डिफिशिएंसी होगी तो प्लस का। अगर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगी तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे। वेर, ठीक है, जो आपका Q होता है ना, ये आपका टोटल चार्ज होता है। क्या होता है, टोटल चार्ज। N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और E का मान तो आप जानते हैं 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो आपने आज क्या सीखा, अभी एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, रुको अब बताओ कितना होता है, दिख गया। तो बताइए कितना होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। मुझे पता है आप क्या कर रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दे लो यहाँ पर। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुए हैं, 10-12 मिनट हुए हैं, ठीक है। अब टोटल चार्ज कितना होगा भाई, कितने इलेक्ट्रॉन थे, n इलेक्ट्रॉन थे एक इलेक्ट्रॉन पर, E चार्ज, तो n पर कितना, अरे सर मल्टीप्लाई कर दो, क्यों पूछ रहे हो बार बार मुझसे। तो Q बराबर कितना होगा, n ही, ठीक है। तो आपका Q जो होता है ना, टोटल चार्ज हो गया, n क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E आपका कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर एक बार मोहब्बत हो गई ना फिजिक्स से, जिंदगी बन जाएगी। तो आइए इसमें, है ना, मोहब्बत करते हैं फिजिक्स से, बहुत ही मजा आने वाला है इसमें। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम इस पे अब न्यूमेरिकल पे बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर है ना न्यूमेरिकल करने वाले हैं। देखिए ध्यान से पढ़िए, कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4.5 माइक्रोकूलम चार्ज। अच्छा हमें चार्ज दे दिया Q, पहले है ना गिवन लिखते हैं, ठीक है, गिवन क्या है, फिर उसके बाद है ना आएंगे क्वेश्चन पर, ठीक है। हाँ, तो न्यूमेरिकल देखिए आप तभी कर सकते हैं जब आप क्वेश्चन को समझ पाए, है ना, समझ पाए और लिखें उसमें से क्या दे रखा है, पहले ये काम करना होता है। हम डायरेक्ट नहीं करेंगे। 4 पॉइंट कितना दे रखा है, 8 माइक्रोकूलम। और भैया आपको ध्यान रखना, कभी भी माइक्रोकूलम आ जाए तो एक माइक्रोकूलम में कितने कूलम अभी बताया था, अभी 10 के पावर माइनस 6 कूलम बताया था। और एक मिली कूलम में 10 के पावर माइनस 3 कूलम, और एक नैनो कूलम में 10 के पावर माइनस के 9 कूलम, और एक पीको कूलम में, ठीक है, 10 के पावर माइनस 12 कूलम, है ना। कम से कम आपको ये दो ध्यान रहने चाहिए, ठीक है। तो ये काम बिना सोचे समझे हम कर देंगे। 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 6 कूलम। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट Q बराबर n ही होता है। तो n निकालना है ना, तो n बराबर E से नीचे डिवाइड कर देंगे। Q1 कितना होगा, E, Q की वैल्यू कितनी है, ये 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 6 अपान E का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो यहाँ से इसको काट देंगे, कितना बचेगा, पावर माइनस 13 बचेगा, है ना। हाँ सर, और ये कितनी बार कट गया, 3 बार। और इस 13 को ऊपर ले जाएंगे, तो देखिए जब पावर है ना नेगेटिव हो ऊपर ले जाते प्लस, अगर प्लस होता तो ऊपर ले जाते माइनस। ये 10 के पावर में बचा है, तो ऊपर आने पर ये है ना प्लस के हो जाएंगे। कैसे होंगे, प्लस के 13, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे।
आया कि नहीं आया समझ में? और यहीं पर एक बात और बोल देता, कैलकुलेट द नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन 4.8 माइक्रो कूलम, डिफिशियंसी बोल देता या गेन बोल देता ऑफ चार्ज। तो अगर डिफिशियंसी होता तो भाई आपका पॉजिटिव चार्ज होता, अगर गेन होता तो नेगेटिव चार्ज होता। नेचर की बात करें तो उसको हमेशा हम किससे बताएंगे, या तो गेन से रिलेटेड होगा या तो डिफिशियंसी से रिलेटेड होगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपके 1 नंबर में पूछ लेते हैं। 1 कूलम में मतलब कह रहा है कि भाई चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 कूलम, तो इसमें बताना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम ऐसे ही करेंगे। n बराबर क्यू मान क्या होता है, E, क्यू का मान कितना 1, E का मान कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। इसको ऊपर भेज दो तो ये ऊपर पहुंच जाएगा 10 के पावर कितना हुआ प्लस के 19, और यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे ऐसे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 10 अपान कितना हुआ 16, हम इससे ये कहेंगे एक 0 इसे दे दे। 100 अपान कितना होगा 16 इंटू 10 के पावर एक 0 ये दे दिया, तो इसके पास कितना चार्ज होगा, अरे सर 18 होगा। और क्या, इससे इसमें डिवाइड करके आप देख लो 6.25 आ रहा है इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने होते हैं, याद रखना डायरेक्ट 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपसे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम और क्वेश्चन करते हैं इसमें, इसको आप नोट करिए। देखिए यहाँ पर आपके लिए है ना एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसमें आपसे कह रहा है कि एक चार्ज आप फाइंड आउट करिए। क्या फाइंड आउट करना है, चार्ज, ठीक है। टोटल चार्ज निकालना है। अगर प्रेजेंट हो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 की पावर 13 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है किसी बॉडी पर। फिर आपको बताना है नेचर भी बताना है। क्या बताना है, नेचर, ठीक है। तो सबसे पहले आप है ना देखो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, n की वैल्यू दे रखी है 10 के पावर कितना 13 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और उसके बाद चार्ज निकालना है ना, चार्ज क्यू बराबर क्या होता है NE, n का वैल्यू कितना है 10 के पावर 13 है, E का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है, ठीक है। ये आपका कूलम आएगा आंसर, ठीक है। तो ये पावर घट जाएंगे 1.6 इंटू 10 के पावर 19 में से ये गया कितना बचा -6 कूलम। अच्छा माइनस का 6 गायब करना हो तो आप 1.6 माइक्रो कूलम भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप ये भी लिख के आएंगे तब भी सही है, ये भी लिख के आएंगे तब भी सही है। अगर नेचर की बात करें कौन सा नेचर होगा इसके पास, इलेक्ट्रॉन की क्या है, एक्सेस है ना। एक्सेस किस में होता है, ये आपका निगेटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज है, ठीक है। यानी कि क्यू बराबर आप माइनस के 1.6 माइक्रो कूलम लिख सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया। अब हम आगे अपना नया टॉपिक बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, और उसके बाद हम बात करने वाले हैं ओम्स लॉ पर, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। और यहाँ पर ये क्वेश्चन, इसके बाद जितने भी आपके पास क्वेश्चन हो, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना या चार्ज निकालना, उनको करना आप चालू कर दें, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब अगले वाले लेक्चर में है ना हम बात करेंगे करंट के बारे में, करंट कैसे आया, क्यों नाम देते हैं करंट, ठीक है। तो ये हम अगले नए वाले टॉपिक में सीखने वाले हैं। फिर ओम्स लॉ क्यों बनाया गया भाई, उसके कुछ लिमिटेशन है, कंडीशन है, वो सब चीज़ें क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में है ना हम अगले वाले लेक्चर में क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो वो भी बढ़िया झकास लेक्चर होने वाला है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले में।